कॉल यार, कल फिर से कॉल है यार, मैं तो थक गई, बस हो गई है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन भी ठीक था, बल्कि मैं पहले ही थकी हुई थी। अब कल मेरे क्या कहते हैं, आज मेरी कॉल है फिर से। सुबह ओटी में टाइम गुजारा, 3 सेक्शन थे, एक भी थी, और क्या था। हाँ बस ओटी में इतना ही था, आज इतनी लंबी लिस्ट नहीं थी। फिर मैं दोबारा ओपीडी में आ गई, थोड़ी देर बैठी रही, ओपीडी की थोड़ी सी। फिर मैं इंडोर दोबारा आ गई क्योंकि 2 बजे के बाद। और इंडोर के बाद मैंने क्या किया, इंडोर के बाद फिर मैं थोड़ी देर ब्रेक ली, खाना खाया और थोड़ी देर टांगे कमर सीधी की, और फिर मैं दोबारा इंडोर चली गई। ठीक है, इंडोर में भी ओपीडीज़ आ रही होती हैं रात 7 बजे तक, अभी तक आ ही रही होती हैं ओपीडीज़। तो फिर मैं जल्दी से ना पहले ओपीडी जाती हूँ, इंडोर जाती हूँ, लोगों की हिस्ट्री वगैरह सब कुछ जो मुझे समझ आ रही होती है उनको मैं बता देती हूँ। बाकी फिर किसी सीनियर से, एमओ से आके पूछ लेती हूँ कि क्या करना है इसका। उसके अलावा सीनियर के ना फिर और क्या किया, हाँ इसी तरह पेशेंट्स चेक करते रहे बस। फाइल आजकल डिस्चार्ज कार्ड फाइलिंग और थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सिखा रहे हैं। फिर एक सीनियर आई थी शाम को, शायद प्राइवेट चेकअप करना था अपना, और प्राइवेट ओपीडी करनी थी। तो वो फिर कुछ पढ़ाने भी लग गई, और मैं कहा कि ओके, आई नीड टू रिफ्रेश माई वट एवर आई हैव स्टडीड अबाउट गायनी एंड ऑल्स। तो थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ सवाल पूछ रही थी, मैं जवाब देती थी, और या कहीं एक आधा गलत भी हो जाता था तो कोई मसला नहीं। फिर बस इसी तरह मेरे पाँव थक गए थे, और मैंने बस आंखें बंद करके लेटी थी। तो फिर वो एक सीनियर एमओ है, उन्होंने कहा कि भाई जाके ना रेस्ट कर लो थोड़ी देर, क्योंकि फिर रात 12 बजे तक जागना है, या जितने बजे भी सोने देते हैं, वो डिपेंड करता है हालात के हैं। ठीक है, तो फिर तब तब तक टाइम नहीं मिलना, अभी कुछ भी नहीं है, तो ना जाके सो जाओ। मैं इसलिए मैं आई हूँ इस कमरे में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी चल पड़ा है। ये वही कॉकरोचेस वाला बेड, ये मेरा बेड, ठीक है, और ये रही मैं। कल ही मैं वॉक करते हुए सोच रही थी कि ना मैंने जिम ज्वाइन करना है, या मैंने ना परमानेंट वर्कआउट, कोई ना कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। अब हर दूसरे दिन तो ये कॉल आ जाती है, इसमें मैं कौन सा जिम ज्वाइन करूँ, और कौन सी एक्सरसाइज का फल्ला है, इतनी शरीर नहीं था ये, कौन से जिम ज्वाइन करूँ, कौन सी एक्सरसाइज करूँ, कैसे मेरी रूटीन बने, फल्ला। अब जैसे वेट लूज़ नहीं करना होता, आपने अपनी मसल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करनी होती है। मैंने बेसिकली मैं अपनी मसल स्ट्रेंथ ही इंक्रीज़ करनी है, ताकि आपने इतनी देर खड़ा होना होता है ओटी में, ट्रेनिंग में। अभी तो चलो हाउस जॉब है, फिर कल को ट्रेनिंग होगी तो जान होनी चाहिए आपके अंदर। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप जिम करो, जिम करो। जिम इज़ द बेस्ट वे टू मेक योर मसल मास या बिल्ड अप योर मसल्स। खैर एनीवेज, अब सीन ये है कि भाई थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट। मेरा आहिस्ता आहिस्ता टेम्पो टूटने लग गया, ये ब्लॉगिंग वाला। मेरा अब दिल नहीं करता बनाने का, या पता नहीं कुछ होता ही नहीं है, या समथिंग न्यू नहीं मुझे मिल रही ना कोई अट्रैक्टिव। ओ हाँ, बल्कि मैंने मज़े की बात तो बताई ही नहीं। ओटी में आज मैंने आखिरी जो सेक्शन था ना, फिर मैम ने कहा कि अब आपने इसको स्टिच करना है, स्किन स्टिच करनी है। या पहले ये होता था कि हम सारे, हमारा ग्रुप या बैच होता था ना, तो वो लोग तस्वीरें या वीडियोस बना लेते थे कि जब भी कोई बंदा, कोई बच्चा या कोई भी क्लास फेलो ना आपकी कोई नई चीज़ कर रहा होता था। अब से वहाँ कोई होता नहीं है, ठीक है, तो किसी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैंने आज स्किन स्टिच की है सी सेक्शन के बाद, ठीक है, तो उसकी स्किन को मैंने स्टिच किया है। अच्छा, अब सिंस मैंने पहली दफ़ा ये वाली निडल पकड़ी है, पहली दफ़ा मैं इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ रही हूँ, पहली दफ़ा मैं स्टिच लगा रही हूँ किसी इंसान को, ठीक है। पहले लगाए हैं डमीज़ पे, लगाए हैं वो
प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए एक मटेरियल मिलता है, उस पर लगाया, इंसान को नहीं लगाया, ठीक है। तो इंसान को लगाने में और ये मैंने टेक लगाई है दीवार के साथ, तो ये बेड हिलने लग घूम चलने लग गया। एनीवेज, अच्छा, तो इंसान को नहीं लगाया। और वहाँ पे साथ में जो एक टेक्नीशियन होता है, ओटी टेक्नीशियन या असिस्टेंट, ठीक है, इतने बदतमीज़, मैं उनको क्या कहूँ, बड़े भी थे मेरे से, लेकिन भाई पहली दफ़ा मैंने सुई और वो निडल पकड़ी है, पहली दफ़ा मैं एक बंदे को लगा रही हूँ, मेरे थोड़ी तो हेजिटेंस या स्लो होंगी ना, शुक्र है हेजिटेंस नहीं थी, मैं कोशिश करी थी कि मैं निडल भी सही तरीके से पकड़ूँ और प्रॉब और फोर्स स्टेप और ये वो वगैरह सारी चीज़ें ना, और फिर नोट टाई करनी है तो वो भी फोर्स स्टेप और सीजर से करूँ। तो वो अजीब, जल्दी जल्दी करें, इतना टाइम नहीं होता, झुकना नहीं है मोड़ के सामने, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सीधी खड़ी हो, ऐसे हो, जल्दी कर लें, ये तो आपने ख़राब कर दिया, ये तो ऐसे नहीं करना था। मुझे गुस्सा चढ़ने लग गया। मैं कहा क्या, मैं क्या कहूँ इनको। मैं कहा अब मैं कोई होती ना सीनियर डॉक्टर, मैं बुलवाती इनको। फिर मैं कहा अब मैंने इधर ऐसे ही है तो फिर तमीज़ से 3 महीने गुजार लो। मैं कुछ नहीं बोली, सुनती रही, खैर है। फिर नोट टाई करने की बारी आई, तो नोट टाई पे भी ऐसे ही कौन करते, ऐसे का क्या करना है, हाथ से पकड़ के कर लो जैसे हम इंसान हम नोट टाई करते हैं ना, तो वरना अदरवाइज़ यू हैव टू मूव अ स्टिच अराउंड द सीजर एंड क्रॉस इट। एनीवेज, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, बट आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ किया है, आज कुछ अच्छा किया है। बीच में बारिश भी हुई है शाम को, मतलब इतनी कोई खास नहीं, बस थोड़ी सी बारिश भी हुई है, उसके बाद इतना गंदा हबस हो गया है। तो हवा तो खैर, और एक घंटे तक सो जाती हूँ ताकि 8 बजे उठ के, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा रहता है, वीडियो बना लो भी पहले, खैर कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है। तो वीडियो बनाती हूँ, नहीं मतलब सोती हूँ 8 बजे उठूँगी, अटेंडेंस चेक इन भी करना दोबारा से, फिर दोबारा वार्ड में चली जाऊँगी। खैर शिफ्ट का चेंजिंग टाइम होता है, उन्होंने कहा 9 बजे आ जाना, बट मैं चली जाऊँगी 9 से। मेरा तो इतना बुरा हाल है भाई, सुबह नाश्ता किया है यहाँ से, इतना फजूल नाश्ता, लाइक मुझे पता चल रहा था कि वो ऑयल कितनी दफ़ा रीयूज़ हुआ हुआ है। चाय मंगाओ फीकी, वो नहीं चाय मिलती यार। घर घर कल एक फंक्शन था माइयों का, मेरा वो भी मिस हो गया। अब फ्राइडे को मेरी फिर कॉल है और फ्राइडे को बारात है, मेरी वो भी मिस हो जाएगी। क्या यार, ये क्यों, किस किस्म की लाइफ है। आई स्वेयर लोगों ने बिला वजह बहुत बहुत फैंटेसाइज़ किया हुआ डॉक्टर को, डॉक्टरी को। आपकी कोई लाइफ ही नहीं बचती, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है यार। 30 घंटे की ड्यूटी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता बस मेरी बस होती जा रही है। दिस इज़ नॉट, मतलब लिटरली आज चाय पीने को तरस जाते हैं कि क्या ही कर लें चाय। पूरा बोरिया बिस्तर, ये देखो, एक बैग मेरा ये पड़ा है, एक मेरा वो वाइट कलर का बैग पड़ा है, ठीक है, पूरा बोरिया पूरा बिस्तरा में। तो सोच रही थी कि मैं अपने घर का आधा सामान ना यहीं ला के रख दूँ। आज भी नाश्ता मुझे मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि अब मैं ओटी में जाना था, क्या गिर जाऊँ। रात को भी मैंने सिर्फ एक सैंडविच खाया था और कुछ भी नहीं। कल पूरा दिन मैंने चाय नहीं पी। फाइनली बैक होम, शुक्र है अल्लाह का। एक तो आजकल का मौसम इतना गंदा है, ज़रा एसी से बाहर निकलो ना तो चिप चिप, और वो मज़ीद तंग कर देता है। ये एक तो स्क्रब्स का कपड़ा जो होता है, वो जो हम ओटी में पहनते हैं स्क्रब, उसका कपड़ा ऐसा होता है कि इट्स नॉट ईजी टू वेयर इन दिस ह्यूमिड वेदर ना, वो चिपकने लग जाता है आपके जिस्म के साथ। तो एक तो मैं उससे बहुत आवाज़ार हो जाती हूँ। फाइनली मैं घर आई हूँ, मैं इतनी शदीद मुझे नींद आई हुई थी, मुझे इतनी, हालांकि मैं सोई हूँ रात को, अच्छा खासा सोई हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे 2 ऑपरेशन असिस्ट कराए हैं मैंने, ठीक है। उसके बाद बस आज इतनी लिस्ट थी अभी, ठीक है। तो उस लिस्ट के बाद ना क्या हुआ कि जाके फिर मैं दोबारा ओपीडी में बैठ गई, ठीक है। तो ओपीडी में बैठ गई और उसके बाद मैं लिटरली वहाँ बैठे बैठे ही सो गई। पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, 2 मैं कंसल्टेंट्स
SR बात कर रही थी, मैं उन्हीं के सामने सोई जा रही थी। कहती फिर मैं ज़रा थोड़ी होश हुई, जागी मैं, कहती ब्रेक चाहिए। मैं कहा मैम अब तो मैंने सो लिया। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद एक इमरजेंसी केस आ गया जिसके उसमें था कि उसको ना विजाइनल टीयर्स थे, PCT कहते हैं इनको, तो उनको इमरजेंसी रिपेयर करना था। फिर मैं उसमें हुई वॉशअप, फिर एक C-सेशन और कराई थी HOD, फिर उनके साथ भी वॉशअप हो गई क्योंकि अभी तक मैं उनके साथ हुई नहीं थी, वो छुट्टियों में थी। अभी भी छुट्टियों में हैं, प्राइवेट कर रही हैं वो, बट मैं फिर हो गई उनके साथ ज्वाइन के, चलो नो हाउ हो जाए थोड़ी सी। और अब मैं घर आके खाना खाया, कपड़े डाले मशीन में धुलने के लिए क्योंकि कल से फिर स्क्रब पहने, मेरे दोनों स्क्रब धुलने वाले हैं। तो और अब मैं बनाऊंगी चाय। लिटरली यार चाय नहीं मिलती है। मैं लिटरली, हर बंदा ये कहता है कि तुम क्यों हर वक्त चाय 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 करती रहती हो। दिन में 1 या 2 टाइम अच्छी चाय मिल जाए और क्या चाहिए बंदे को, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं चाहिए। अब बस मैं घर आके मैंने चाय बना ली है, इसको पियेंगे, नींद पूरी करूँगी, कल की तैयारी करूँगी। कल एक शादी भी है, उस पर भी जाना है। तो हाँ बस शादी के लिए मेरा दिल कर रहा है कि मैं मेहंदी लगाऊं, बट पता नहीं मैं लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ। उठूँ, सो के उठूँगी तो भी तभी कुछ पता चलेगा क्या मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। उससे पहले तो आई नो नथिंग। तो या आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।